चलिए, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके संस्कृत का एक एक लेसन। किताब में जितने भी लेसन है, पहले पूरा किताब पढ़ने के बाद उसके बाद संस्कृत ग्रामर जो होगा ना, ग्रामर में भी जितने भी टॉपिक्स है ना, सब का सब टॉपिक पढ़ा जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किया जाएगा। ठीक है सर, याद रखिए, पूरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, एकदम बेफिक्र रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारे संस्कृत का सबसे पहला लेसन क्या है? मंगलम। क्या है? अब मंगलम का मतलब, बहुत तेज हैं आप लोग, बस ऐसे ही ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए, आता नहीं बोलते रहिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। मंगलम का मतलब शुभ या कल्याणकारी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पाठ। देखिए पहले पाठ परिचय लिखा गया है कि आइए मंगलम पाठ में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, आइए ध्यान देते हैं। सर लिखा गया है इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, सर मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित हैं। और वो संकलित कहां कहां से लिया गया है तो सुनिएगा। ईशावास्य, कठ, मुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी मंगलम पाठ किन्होंने लिखा है? महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, आगे देखिएगा। ये मंत्र मंगलाचरण के रूप में पढ़े जाते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है सर अच्छा आचरण, बड़ों से अच्छा व्यवहार करना, हमें ईश्वर में विश्वास रखना, आस्था रखना, इन सभी चीजों को सिखाता है यह हमारा उपनिषद। ठीक है, हमें मोह माया से दूर करता है हमारा उपनिषद। तो इन सभी चीजों के लिए ये उपनिषद क्या होता है सर? पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उपनिषद के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का, वेदों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक विचार, जिसमें अच्छे अच्छे विचार, जैसे कुछ मैं विचार बता रहा हूं सर। देखिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान इस दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान, इस दुनिया पर सबसे शक्तिमान अगर कोई प्राणी है, सर्वशक्तिमान है तो कौन है? इंसान है। वो कुछ भी जो चाहे वो कर सकता है। ये अच्छे अच्छे विचार हैं सर, सुनिएगा ध्यान से। परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उपनिषद क्या करता है सर? तो दार्शनिक विचार और परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप मत बैठना। अच्छा, गुरु क्या होता है सर? गुरु वही ना होता है सर जो हमें रास्ता दिखाता है, जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। गुरु हमसे ज्यादा जानता है, गुरु हर चीज के बारे में जानता है। उसीलिए उपनिषद का अर्थ क्या बता दिया गया बाबू? गुरु के समीप बैठना। बात समझ में आया? यानी अगर हम उपनिषद के निकट रहेंगे, गुरु के समीप रहेंगे, तो हमें हर आध्यात्मिक, भौतिक, इस दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अगर हम उपनिषद पढ़ेंगे तो हमें दुनिया भर की जानकारी क्या होगी? प्राप्त होगी। इसलिए उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। अगला टॉपिक है बाबू, इन मंत्रों का मुख्य उद्देश्य, जो हम लोग मंत्र पढ़ने वाले हैं, इन मंत्रों का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और सत्य की महत्ता का बोध कराना है कि आखिरकार परमात्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सत्य का क्या महत्व है, इन सभी चीजों का बोध कराना है। ये पाठ पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। ध्यान सुनिएगा सर। अच्छा बताइए, सत्य कभी भी नहीं छुपता है, सभी को पता है। सत्य कहीं ना कहीं से आइए जाता है, आता है सर। और परमात्मा क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, कभी भी हम लोग को कोई भी कष्ट होता है, कितना भी बड़ा समस्या होता है, हम क्या कहते हैं? जय दो भगवान बड़े, तुरंत कहते हैं नहीं कहते हैं? सारा का सारा झमेला हम किस पे थोप देते हैं? भगवान पे थोप देते हैं। यानी हमें लगता है कि हमसे भी सर्वशक्तिमान हमारा मित्र हमारे लिए बैठा है, जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। इसीलिए सर भारत में लोग ना बता रहे सर बीमार कम पड़ते हैं। टेंशन वाला बीमारी जल्दी नहीं होता है। क्या है कि सारा टेंशन केकरा के दे दें? भगवान के दे दें। अब झेलो तो रहो। जो भी है, तो परमात्मा के महत्व किसमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। मंगलम पाठ अब आपको पता होना चाहिए सर कि संस्कृत का एग्जाम तो होता है, लेकिन प्रश्न संस्कृत में नहीं पूछे जाते हैं सर। प्रश्न किसमें पूछा जाता है? हिंदी में ही पूछा जाता है। और आपको जवाब भी किसमें देने होते हैं? हिंदी में ही देने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो ये वो बढ़िया चीज है कि ना, हिंदी में पूछेगा, हिंदी में जवाब दे देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किसमें पूछता है? हिंदी में पूछता है, बेफिक्र रहिए। हाँ, संस्कृत व्याकरण का जो प्रश्न होगा ना, वो किसमें पूछेगा? संस्कृत में। पत्र लिखना होगा, किसमें लिखना होगा? संस्कृत में। याद रहेगा सर, इतना जान लीजिए। लो, तो वो सब चीज सिखाया जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं। बाबू आप लोग ये वाला जो लिखा है ना कोची, जितने भी ये जो मंत्र लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हिरणमयन पात्रेण सत्यास्या पिहितम मुखम तत्वं कुसन्ना विरुणु सत्य धर्माय दृष्टियते। ठीक है, ये है एगो पढ़ देनी, आगे वाला पढ़िए लो। ठीक बा, आगे देखिएगा। चलिए, फिलहाल हमें इसका तो अर्थ से मतलब है। इस पंक्ति का क्या मतलब है? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। जो सत्य है ना,
उसका जो चेहरा है, उसका जो मुख है ना, सोने जैसा आवरण यानी उससे ढक चुका है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ध्यान से देखिएगा सर, आइए इसको व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोक यानी जो पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया सर? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया को मन से हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। वाकई में सर हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, मोह माया की दुनिया में जी रहे हैं। किसमें जी रहे हैं सर? मोह माया की दुनिया में। वो अब मोह माया क्या है सर? लालच। हम जितना मोह माया में फंसेंगे हमारे अंदर उतना ही लालच आएगा। कुछ व्यक्तियों को देखिएगा सर, उनको मोह माया से बस, हाँ देखिए सर जरूरी है, परिवार जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन एकदम परिवार जरूरी है किसी चीज के लिए एकदम लिप्त हो जाना, लालची बन जाना, ये तो सही नहीं ना है, ये गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मोह माया से लिप्त होने से साधु संत है। अब जब उनको किसी से अपन बाल बच्चा, अपन घर दुआर, मेहरारू, किसी से कोई मतलब नहीं होता सर, सब चीज छोड़ छाड़ क्या होते हैं, चले जाते हैं। उन लोगों को मोह माया से एकदम मुक्त हो जाते हैं। वो लोग किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा में लिप्त हो जाते हैं, अपना जीवन उसी में व्यतीत करने लगते हैं। आगे देखिएगा अगला दूसरा श्लोक है सर, ठीक है, आइए इसका अर्थ देखते हैं। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, ध्यान से समझिएगा, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। यानी हमारे अंदर एक वो छोटा सा एकदम अणु से भी छोटा, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम देख ही नहीं सकते हैं सर, वो हमारे अंदर विद्यमान है, आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। लिखा गया है सर, प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद, ये दूसरा श्लोक किससे लिया गया है सर? कठ उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप निवास के विषय में बताया गया है कि आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर कहां बसता है। आपको देखिएगा सर, आप लोग से कहा जाता है जब आपका मन साथ न दे, जब सारी दुनिया साथ न दे, तो अपनी आत्मा से बात करना चाहिए। जो हमारा दिल कहे हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल, हम क्या है हमारे बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। बात अच्छा भाई, हम क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, कोई भी जान पाएगा? नहीं, हमारे माता पिता भी नहीं जानते, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए जो आत्मा कहता है ना सर, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि वो एकदम अच्छा विचार देगा। देखिएगा सर, मन दो तरह से काम करता है, आप लोग याद रखिएगा, एगो निगेटिविटी वाला, एगो पॉजिटिविटी वाला। निगेटिव वाला ना बड़ा ताकतवर होता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव वाला सबसे ताकतवर है, लेकिन पता है सर निगेटिव वाला मैं ताकतवर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे ऊपर शुरुआत से ही वो हावी हो चुका है। आप लोग फिल्म देखे होंगे सर, सुपर हीरोज का, कोई फिल्म देखे होंगे, शक्तिमान उक्तिमान ये सब देखे होंगे ना। देखिए शुरू से लेकर अंत तक जो सुपर हीरो होता है ना, वो परेशानी में जीता है। अंत में कौन जीतता है? वही जीतता है, यानी पॉजिटिव वाला जीतता है। तो हमारे दिमाग के अंदर भी दो तरह से थॉट चलती है, एगो निगेटिव वाला, एगो पॉजिटिव वाला। मन करेगा कि आज पढ़ेंगे, एकदम मन में पढ़वे कर, तो कहेगा कि छोड़ आजकल एगो फिल्म देख ले, के काल पढ़ल जी, छोड़ सुबह उठ के पढ़ल जी, रहे दे शाम के पढ़ल जी। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो ये निगेटिव वाला है, ये हम पर हावी है, इसलिए हमें पावरफुल लग रहा है। लेकिन जिस दिन से हम पॉजिटिव वालों को ताकत बना लिए, निगेटिव वाला कहेगा कि नहीं करना है लेकिन हम करेंगे, उस दिन से जब पॉजिटिव वाला बाबू ताकत बन जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी, याद रखिएगा। तो तैयार हो जाइए कि ना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए यहां देखें, विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, यानी उससे मिलता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से क्या हो जाता है सर? मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से अलौकित करो, उस पवित्र प्रकाश से अलौकित करो। हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके, जिसका मार्ग क्या है? एकमात्र सत्य है। यानी उस सत्य से सरोकार हमें कर दो कि हम अपने आत्मा को समझ लें, और जब हम अपने आत्मा को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हम किससे मिल जाएंगे? परमात्मा से मिल जाएंगे। आगे देखिए, यानी हम मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे। ये अगला श्लोक है सर, सत्य की ही जीत होती है। जी हाँ, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। हाँ, झूठ देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य
हार नहीं सकता है, याद रखिएगा। सुनिएगा, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार होता है। अर्थात ऋषि लोग भी जो देवों को प्राप्त करते हैं, भगवान में लिप्त हो जाते हैं सर, वो लोग भी सत्य का रास्ता उन्हें पकड़ना पड़ता है, तब जाके लोगों को उन पर विश्वास होता है कि वाकई में ये ऋषि है, महात्मा है। उनको भी लोग भगवान का दर्जा देने लगते हैं। आगे देखिएगा व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मुंडक किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया, संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। क्या डाला गया सर? ध्यान दीजिएगा। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य यानी झूठ की जीत कभी नहीं होती। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है, न कि सांसारिक विषम वासनाओं में डूबे रहने से होती है, न कि मोह माया के जाल से होती है। जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे ना सर, किसी भी क्षेत्र में वाकई में ईश्वर हमारा साथ देंगे। बात समझिए, अगर हम सत्य के मार्ग पर अपने पढ़ाई को लेकर अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप कितना हो भी कमजोर हैं, ये बात याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं कॉपी पर। पूरी कायनात, पूरे ईश्वर, सभी भगवान आपको लग जाएंगे उस चीज में आपको सफल बनाने के लिए, याद रखिएगा। लेकिन आप अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर दीजिएगा, दूसरों की तरह तुलना करने लगिएगा, मोह माया में लिप्त हो जाइएगा, तो होकरे खानी हम बनी, कभी आगे नहीं बढ़िएगा। याद रखिएगा, भगवान भी क्यों, हम हमको हाथ गोड़ दे दिए हैं, आंखों को सब दे दिए हैं, भेज दिए हैं धरती पर। अपना काम स्वयं से कीजिए, कर्म स्वयं से कीजिए, तब भी भगवान आपकी मदद करेंगे। नहीं तो आप आलसी बनेंगे ना सर, तो भगवान आपसे भी ज्यादा आलसी है। पूछिए क्यों? उनके पास इतना टाइम नहीं है, करोड़ों लोग हैं, आपके लिए स्पेशल आएंगे? कभी नहीं आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए सर अपना कार्य सही से कीजिए। आगे देखिएगा, सत्य की प्राप्ति का मतलब केवल भगवान से मिलना यहां पे वर्णन नहीं किया जा रहा है। हेलो गाइस, सत्य की प्राप्ति का मतलब अगर हम किसी भी क्षेत्र में सत्य और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य करते हैं ना, उस क्षेत्र में हम अव्वल बन जाएंगे। याद रखिएगा, उस क्षेत्र में हम जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। सत्य का मतलब यहां पर यह व्याख्या किया जा रहा है। आगे देखिएगा, सुनिए, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है सर? असत्य है। याद रखिएगा, आप ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपना कर्म को आह्वान कीजिए, बोलिए आप पे छोड़ दिया हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको जो फल देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा। याद रखिएगा। सुनिए, फल खरीद लिए, फल को बेचना है, घर में रख दिए, हे भगवान बेचवा दो बेचवा दो, बेचाएगा? उसको ले जाकर मार्केट में लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद से ना ग्राहक आएंगे तो खरीदेंगे। अगला श्लोक ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं। जी हाँ सर, नदियां आखिरकार जैसे नदियां हमारे देश में बह रही हैं, सब जगह अंत में कहां मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। जी हाँ, तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपना नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सर विद्वान व्यक्ति, तो विद्वान तो भाई सभी लोग हो सकते हैं ना। आगे देखिएगा, व्याख्या क्या लिखा गया सर? तो प्रस्तुत श्लोक ये भी मुंडक से लिया गया है। ऊपर वाला भी किससे लिया गया था? मुंडक, ये भी मुंडक से लिया गया है। उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध की विवेचना किया गया है। क्या किया गया सुनिएगा, ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता, यानी कि वो अपने आप को नहीं समझ पाता है, अपने आत्मा के महत्व को नहीं समझ पाता है, अपने सत्य के महत्व को नहीं समझ पाता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है। वही व्यक्ति सर परमात्मा से नहीं मिल पाता है। आत्मज्ञान होते ही जीव क्या पा लेता है सर? मुक्ति पा लेता है। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला है, सबसे लास्ट श्लोक है। इसका अर्थ है बाबू कि मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो। यहां पे कहा जा रहा है मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार से भी आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। याद रखिएगा,
मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है वो दुनिया से लिप्त हो जाना, पुरुष योनि से लिप्त हो मतलब मुक्त हो जाना, फिर से किसी प्रकार का मोह माया के जाल में नहीं फंसना, ये होता है मुक्ति प्राप्त करना। सुनिएगा व्याख्या क्या लिखा गया सर, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर, क्या लिखा है सर, श्वेताश्वर से लिया गया है, उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। जिस दिन हम सत्य के मार्ग पे चलना शुरू कर दिए उस दिन से हमें कोई भी नहीं रोकेगा सर। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम अगर सत्य के मार्ग पे चल दिए ना सर, वाकई में एक दिन आएगा जब लक्ष्य हमारे हाथों में होगा और देखने वाले देखते रह जाएंगे, याद रखिएगा। अरे सत्य का मतलब होता है सर, देखिए सत्य बोलना तो है ही, साथ ही साथ क्या है सर, साथ ही साथ अपने कर्तव्य को लेकर भी अपने सत्य के साथ उसमें निश्चित रहना, याद रखिएगा। आगे देखिए मंगलम, चलिए अब कुछ क्वेश्चन है सर, एक नंबर वाला जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, उसके आंसर भी लिख दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको आंसर बताना है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, सुनिए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है सर, यानी सोने के वही सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, ओके। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, किससे, हिरणमयन पात्रेण दृष्टियन, इसमें जो श्लोक आ रहा था किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद, यानी उसी में उपनिषद लिख दिया गया है। देखिए वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यते नाय, किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, अब पूरा मंगलम पाठ की बात किया गया है। देखिए अरोरणियान महतो डैश डैश महिमा मतम, किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। महान से भी महान क्या है, किसकी हमेशा जीत होती है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, किसकी विजय नहीं होती है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए सर प्रश्न उत्तर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, कितने वाक्यों में, 5 वाक्यों में परिचय दे, ध्यान दीजिएगा सर। तो मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्य ऐसे लिख दिया गया, आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र, अब जो उपनिषद है उसको लिखा गया है, ठीक है सर। ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों से लिए गए हैं। दूसरा वाक्य, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार निहित है। इन मंत्रों के अध्ययन से परमात्मा के प्रति आस्था तथा विश्वास उत्पन्न होता है। यह पाठ सत्य की खोज और आत्मज्ञान की ओर मनुष्य को प्रेरित करता है। उपनिषद विभिन्न वेदों से संबंध होते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, याद रखिएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें, यानी सत्य का क्या महत्व है मंगलम पाठ के आधार पर बताना है, ध्यान दीजिएगा सर। तो मंगलम पाठ में बताया गया है कि संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। संसार में हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य ही हमें ईश्वर और मोक्ष की ओर ले जाता है। ऋषि गण भी देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जहां सत्य है वहीं परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। यही सत्य की महत्ता है सर, यही सत्य का महत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं, यानी आत्मा की क्या विशेषता है मंगलम पाठ के आधार पर बताना है, ध्यान दीजिएगा सर। मंगलम पाठ में बताया गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय गुफा में निवास करती है। यह अणु से भी छोटी और महान से भी महान है। हमारी जो आत्मा है क्या है, अणु से भी छोटी और महान से भी महान, यानी इसको हम देख नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से। इसका रहस्य केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा का स्वरूप जान लेता है वह शोक मुक्त होकर परमात्मा और परम सत्य की प्राप्ति कर लेता है, याद रखिएगा, ठीक है सर। जो अपने आत्मा को समझ लेता है, जान लेता है ना सर, वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो किस मार्ग पे चलने लगता है, सत्य के मार्ग पे चलने लगता है। आगे देखिएगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। सर सुनिएगा ध्यान से, आत्मा का स्वरूप क्या है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय गुफा में निवास करती है। सेम चीज लिख दिया गया है, सुनिएगा। आत्मा कहां निवास करती है सर, हृदय गुफा में निवास करती है। यह अणु से भी छोटी और महान से भी महान है।
इसका रहस्य केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा का स्वरूप जान लेता है वह शोक मुक्त होकर परमात्मा और परम सत्य की प्राप्ति कर लेता है। देखिए एक कथा मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। अगला क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। खाली शुरुआत थोड़ा सा सर चेंज कर दिया गया है, बाकी आगे का पूरा पंक्ति क्या है एकदम से याद रहेगा। तो लिखने का तरीका समझिए और ऐसे लिखिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महान लोग सांसारिक सागर को कैसे पार करते हैं? सुनिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार ईश्वर ही प्रकाश का असली स्रोत है। प्रकाश का सबसे असली स्रोत क्या है? ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, उन्हीं के प्रकाश से संसार जो है आलोकित होता है। ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर मोह माया और विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे संसार रूपी सागर को क्या कर लेते हैं सर? पार कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो सत्य को जान लेते हैं, अपनी आत्मा के महत्व को समझ लेते हैं। आज जब जहां इतना समझे कि वो एकदम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं सर, दुनिया की मोह माया से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। आगे देखिएगा, विद्वान पुरुष ब्रह्मा यानी ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? सुनिएगा, मुंडकोपनिषद के अनुसार विद्वान पुरुष अपना नाम, रूप और अहंकार छोड़ देता है। जैसे नदियां बहकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही वह अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी तरह आत्मा का ब्रह्म से मिलन होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। सर, नदियां चाहे जैसी भी हो, नदियां अपना रंग, रूप, नाम, प्रत्येक नदी का नाम अलग अलग है, लेकिन जाकर कहां पे मिल जाती है? समुद्र में जैसे ही मिलती है, सभी नदियों का नाम खत्म, रूप खत्म, हर एक चीज खत्म, सबका नाम क्या है? समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान और ज्ञानी लोग होते हैं सर, अपना नाम, रूप, सब चीज त्याग करके सत्य के मार्ग पर चलकर किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अपने आत्मा को समझ जाते हैं और मोह माया से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। आगे देखिएगा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? सुनिएगा, उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें आत्मा और परमात्मा के संबंध का स्पष्ट वर्णन मिलता है। आत्मा और परमात्मा और सत्य का स्पष्ट वर्णन मिलता है। आगे लिखा है सर, ये मनुष्य को सत्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। सभी साधकों और तपस्वियों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही माना गया है। याद रखिएगा सर, मैंने आपको बोल दिया है इसमें भगवान के मिलन ये वो ठीक है, लेकिन आपका अभी काम क्या है सर? तो अपने काम के प्रति सत्य के साथ निष्ठा रखना। याद रखिएगा, आप ये सीखिए, अभी आपका लक्ष्य क्या है? 10वां का एग्जाम है, किसी तरह भी ईमानदारी से पढ़ाई करके उसमें हमें टॉपर बनना है, बात खत्म। पास नहीं होना है, पास तो सभी को होना है भाई। जब पास होना तो क्या पढ़ना, थर्ड डिवीजन तो पास होता है, हो जाइएगा एकदम बेहतरीन नंबर से, पटीदार टॉपर आना है, बात खत्म। कब बिहार टॉपर ना तो पटीदार टॉपर ना रे, ना तो जो भाई बहन पिछला साल के पास हुआ होगा उससे अधिक नंबर लाना है, ना तो बड़ा सुनने को मिलेगा। याद रखिए, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। सुनिएगा आंसर क्या लिखा गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बताइए तो उपनिषद किसका हिस्सा है? वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें दर्शन शास्त्र के गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। उपनिषदों में परमात्मा की महिमा का वर्णन है जो पूरे संसार में व्याप्त और अनुशासित है। यानी पूरा संसार कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है। पूरा संसार किससे अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। साधकों की तपस्या का अंतिम लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, नदी और विद्वान में क्या समानता है? ध्यान दीजिएगा, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में समानता यह है कि नदियां बहते हुए अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार विद्वान भी अपना नाम, रूप और अहंकार त्याग कर परमात्मा में क्या होता है सर? लीन हो जाता है। इस प्रकार वे ईश्वर की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष पाते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित कर देते हैं सर? यानी विद्वान जो है मृत्यु को भी हरा देते हैं, कैसे? ध्यान दीजिएगा, विद्वान व्यक्ति यह मानते हैं कि ईश्वर ही सच्चा प्रकाश और ज्ञान का स्रोत है। वे अपनी अज्ञानता स्वीकार करके परमात्मा को श्रेष्ठ मानते हैं। इस विश्वास और आत्मज्ञान से वे मृत्यु पर विजय पा लेते हैं, क्योंकि मोक्ष ही अमरत्व और सच्ची मुक्ति का क्या है सर? मार्ग है। वाकई में सर
इनके जिस दिन हमारे अंदर से घमंड खत्म हो जाएगा ना सर किसी भी क्षेत्र में, उस दिन वाकई में ईश्वर भी हमारा साथ देने लगेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मंगलम पाठ, खूब बढ़िया से सुन लीजिए। जो शुरुआत के जो 2-4 पॉइंट बिंदु लिखे गए हैं उसको नोट कर लेना है, उसके बाद से जो 1 नंबर वाला प्रश्न लिखा गया प्रश्न उत्तर उसको नोट कर लेना है, और पूरा ये जो प्रश्न उत्तर 10 को दिखाई दे रहा है इसको लिख लेना है खूब ध्यान से, लिख करके याद भी कर लेना है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी टाइम यही बार यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।